रामदेव जी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज तीसरा दिन है हमारे क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और 10th बोर्ड के हिसाब से पहले से प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है क्योंकि 10वीं है और टाइम बहुत कम है। इसलिए ना टाइम को वेस्ट करते हुए अपन सीधा टॉपिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहला हमारा अध्याय भारत के महाजनपद हो गए, राजस्थान के महाजनपद हो गए। अब मौर्य काल में आ जाते हैं, मौर्य का शासन आ जाता है जिसमें सबसे पहला राजा होता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार उसका बेटा और उसके बाद आ जाता है अशोक। इन तीनों का ही वर्णन दिया गया सामाजिक की 10th क्लास के बुक में। उसके बाद अपन आगे इसके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। अब आज अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, कहां से इसने क्या शुरुआत करी, कौन कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण अपन समझेंगे। पहले तो आपको दिखाई दे रहा है, आज तो भारत का नक्शा दिख रहा है ना। इस नक्शे को बनाया है और कल एक मेरे स्टूडेंट का फोन भी आया था, मनीष जनाव का। उसने कंबोज का पूछा था कि सर कंबोज का दूसरा नाम क्या है, तो कंबोडिया नाम था उसका। अब अपन आगे महाजनपद में और भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी चीज की जानकारी के लिए, ठीक है। अपन शुरू करते हैं। इसका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा है। इसने मगध में पहले जो शासक था गणानंद को हरा कर इसने 25 वर्ष की आयु में मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया या अपने अधिकार में ले लिया। गणानंद क्या है, इतना निर्दयी राजा था, बहुत परेशान करने लग गया था जनता को। और उस समय फिर नया राजा ढूंढ भी रहे थे एक तरह से देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं प्रजा भी दुखी थी, जिसके कारण से चंद्रगुप्त एक अचानक से उभर कर आया और जिसके गुरु था चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य। और चाणक्य का नाम आपने हर जगह सुना होगा, राजनीति में भी बहुत सारे लोग उनके नाम से किसी कोई महान व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी होता है, तो उसके पीछे चाणक्य लगाते हैं कि नहीं ये इस क्षेत्र का चाणक्य है। उस समय चाणक्य बहुत विद्वान व्यक्ति था और उसकी दिशा निर्देश में ही चंद्रगुप्त ने 25 वर्ष की आयु में ही मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मगध पर अधिकार, जैसा कि मैंने पहले सिकंदर के बारे में बताया था, सिकंदर का एक शासक था, सेनापति था सीरिया का सेल्यूकस और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सीरिया के शासक सेल्यूकस को पराजित कर दिया। सिकंदर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले दे दी थी, पर एक और तथ्य बहुत अच्छा लगा मेरा इसका सिकंदर का, कि सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरूं, अपने सारे मंत्रियों को बुला लिया और कहा कि जब मैं मर रहा हूं तब मेरे सारे डॉक्टरों, सारे वैद्यों, सारे हकीमों को बुला लेना और उनको पूछना, उनको बोल देना कि और दुनिया को ये बताना कि चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी कुछ हो, आदमी जब मरता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता है। दूसरी बात इसने कही थी कि जब मैं मर जाऊं और जब मुझे ले जाया जाए तब मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना और जितना भी मैंने धन कमाया वो सारा रास्ते में डाल देना, और दुनिया को फिर ये चीज का पता चलना चाहिए कि मैंने इतना धन कमाते हुए भी आज मैं जा रहा हूं तो भी मेरे दोनों हाथ खाली है। ऐसा महान सम्राट था ये। और महान तीन सम्राट के आगे ही मान लगा सिकंदर, अशोक और अकबर। ये तीन ऐसे महान शासक हुए जिनके आगे महान की उपाधि जुड़ी। अब अपन देखते हैं चंद्रगुप्त ने सीरिया के शासक सेल्यूकस को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद जब सेल्यूकस पराजित हो गया, अब पराजित होने के बाद क्या किया, ये तो जाहिर बात था, अब हार गया तो अब करना क्या है, अब चंद्रगुप्त के अधीन स्वीकार। अब देखो इसका क्षेत्र कितना बड़ा फैल गया, काबुल, हेरात, गांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, यानी कि पूरे भारत में लगभग आसपास का
पूरा इसने कवर कर लिया था। एक 25 साल की उम्र का व्यक्ति इतना सब कुछ कर लिया। इसके बाद आयु बढ़ी है, पर 25 में तो इसने मगध जीता था। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया उसने सब तरफ कब्जा कर लिया। तो इसने अब इसको हरा दिया सीरिया के शासक सेल्यूकस को। अब सेल्यूकस को हराया तो फिर चंद्रगुप्त ने कहा इसकी एक बेटी थी, और जहां पुत्री का नाम आ गया अब आप समझ गए होंगे आगे की स्टोरी। इसने सीरिया के शासक से अपने 500 हाथी सीरिया के शासक सेल्यूकस को दिए और उसे उसकी बेटी का हाथ मांग लिया या उनसे बातचीत की और हेलेना से इसका विवाह हो गया। हेलेना का दूसरा नाम है कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री थी और मगध और भारत की एक पहली अंतरराष्ट्रीय विवाह में पहली भारत की बहू बनी। उसके बाद यहां से सीरिया के शासक सेल्यूकस से उसने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखी थी। भारत का पहला राजदूत था मेगास्थनीज, भारत का पहला राजदूत था। अब हेलेना का विवाह हो गया, हाथी ले लिए हुआ, उसके अधीन हो गया। फिर जब ये चंद्रगुप्त उम्र होने के बाद इसने अपना सारा शासन अपने बेटे को बिंदुसार को दे दिया। किसको दे दिया? बिंदुसार। बिंदुसार को शासन सौंप कर यही यहां आ गया। कहा? श्रवणबेला गोला में, श्रवणबेल गोला में। यहां आकर इसने जैन धर्म को अपना लिया। किसको अपनाया? जैन धर्म। और जैन धर्म में जो शासक बना, सॉरी इसका गुरु बना, वो भद्रबाहु नाम से जाना जाता है। उनके गुरु को, उनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। और जैन धर्म में एक प्रथा है संथारा। ऐसा माना जाता है कि संथारा एक ऐसी प्रथा है कि दुनिया में जब इंसान बढ़ता है तब अंत समय में उसके कभी कान उसका साथ छोड़ देते हैं, कभी आंखें उसका साथ छोड़ देती है, जुबान धीरे धीरे, हाथ पैर सब साथ धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। तो ये जैन धर्मियों का ये मानना है कि जो अपना एक एक करके साथ छोड़ रहा है, क्यों ना हमें एक साथ उसी को, शरीर को ही त्याग दे। वो प्रथा है इसमें, और इसी के कारण से संथारा जैन धर्म में है। और ऐसा माना जाता है कि ये शरीर के अंत समय में शरीर को ये त्याग देते हैं इस प्रथा के माध्यम से। ये जैन धर्मियों का है। अब आपको एक नजर में देखना है कि आज अपना चंद्रगुप्त मौर्य, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य, और ना ही 10वीं क्लास में इतना पढ़ लो बहुत है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद बिंदुसार को याद रखना है, बिंदुसार के बाद अशोक को याद रखना है। ये तीन है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इन तीनों को याद कर लेना अपना। और सामाजिक विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2-3 किसी भी राजा या किसी भी शासक के बारे में पूछ लिया जाए तो यही बोलना है, बड़ा महान राजा था, बहुत पराक्रमी था। ये 2-3 लाइनें तो रट लेना, हर जगह लिखनी है, ठीक है ना। क्या हुआ? मगध का राजा था, मगध पर घनानंद था। घनानंद ने उसको, चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया 25 वर्ष की आयु में, और सीरिया के शासक सेल्यूकस से युद्ध किया 305 ईसा पूर्व में और हार गया। सेल्यूकस पराजित हुआ। फिर इसने, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए और हेलेना से विवाह कर लिया। और हेलेना का दूसरा नाम था कार्नेलिया। हेलेना से विवाह किया, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। उसके बाद सेल्यूकस ने राजदूत भेजा था, भारत का प्रथम राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और फिर इसने चंद्रगुप्त ने अपना सारा शासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और श्रवणबेल गोला में जाकर इसने जैन धर्म संथारा, जैन धर्म को अपनाया, जिसके गुरु का नाम भद्रबाहु था। और एक और चीज रह गई, अहनानुरु और मुहनानुरु। ये 2 और चंद्रगुप्त के दक्षिणी भारत में आक्रमण का विस्तार दे रखा है। तमिल ग्रंथ है ये अहनानुरु और मुहनानुरु, जो 10वीं की किताब में दे रखा है।
इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए कि तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत में भी इसने आक्रमण किए थे, तो उसका विवरण इन ग्रंथों में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं अपन बिंदुसार के बारे में। कल बिंदुसार का वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में बने रहें और रोजाना वीडियो को देखते रहें और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें। धन्यवाद।